शिकायत है मेरी आपसे। आप कुछ भी आप कॉमरेड लोग जो हो ना, कोई भी नई चीज़ हो, तो आप लोग इतने रिजिड और इतने मतलब वो बैकवर्ड माइंडसेट के हो चुके हो कि कोई भी नई चीज़ होती है उसमें आप नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। जब भी कोई राइट टाइम आता है तो रॉन्ग डिसीजन लेने का सबसे प्रायोरिटाइज़ आप करते हो कि ये सही मौका आया है, अब कोई गलत काम करेंगे हम देखना। ठीक है। आपकी सारी बात एक एक सिंपल सा आपने 2 3-4 चीज़ें बातें 3-4 मेन पॉइंट इस सारे डिस्कशन से निकले। आपने कहा कि ये एक सर्वाइवल टाइम है। ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट नहीं है, एक सर्वाइवल मूवमेंट है, ये लास्ट बस है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो गुस्सा है, जो आपने कही बात, उस गुस्से को चैनलाइज़ मेन स्ट्रीम पार्टीज़ नहीं कर पा रही, तो उस गुस्से को सोशल मीडिया के थ्रू, एक प्लेटफॉर्म के थ्रू थोड़ा बहुत चैनलाइज किया गया है। आपने उसके ऊपर इतना बर्डन डाल दिया कि ये रोहित वेमुला भी डाल दो और इसमें हमारे प्रैग्मेटिज्म भी डाल दो, इसमें ये भी डाल दो। अरे आप उसको लड़खड़ा के वो चल रहा है, वो इस बार चलने तो दो। आप उस पे पहले ही प्रहार कर रहे हो आइडियोलॉजी से, ये सब ये सब। ये मतलब क्या है? आप लोगों का माइंडसेट इतना बैकवर्ड क्यों हो गया है कि आप लोगों को व्यवहारिक चीजें समझ क्यों नहीं आती? हो क्या गया आप लोगों के दिमाग के साथ में? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? क्योंकि आप लोगों ने पिछले इंटरव्यू में आप ही ने कहा था कि ये सारी बीजेपी, कांग्रेस ये इसीलिए निकली है क्योंकि लेफ्ट जो है वो सब फेल्योर हो चुका है उसका, लेफ्ट फेल हो चुकी है। तो आपको क्या हो लेफ्ट भी तो जाता? था उसमें। नहीं, नहीं, देखिए देखिए, नहीं लेफ्ट आपने लेफ्ट भी आपने था मेरे इसी को में। महाराष्ट्र ट्रेड सुनिए सुनिए, यूनियन का आप लेफ्ट के एग्जांपल क्यों? साथ है, आप लेफ्ट के साथ है, नहीं, मैं मैं नहीं नहीं हूँ। हूँ, मैं नहीं आप जो हूँ। बोल रहे नहीं, हैं, मैं आप जो मैं नहीं नहीं आपको आप कोस रहा नहीं हूँ नहीं सर, नहीं आप नहीं नहीं मेरे नहीं, ऊपर आप डाल नहीं दी कोस बात। रहे मुझे, आप कोस नहीं पा रहे मुझे। मैं चाहता हूं कि आप मुझे कोसे, लेकिन कोस नहीं पा रहे। मैं बोल रहा हूँ लेफ्ट भी इसी में था। हाँ, लेफ्ट भी 2011 11 12 13 हाँ, में हाँ। सीताराम येचुरी का तो स्टेटमेंट था कि नहीं ये वो जो, चलो सुनिए उस सुनिए, हाँ, एक सीरियसली मैं बता हुँ, रहा हूँ आपको, हुँ, सीताराम येचुरी का तो स्टेटमेंट था हुँ, कि देखिए लेफ्ट मतलब यही सब है आजकल, ये हुँ, सीजेपी यही है। आप हुँ, सोच रहे हैं कि मैं चूंकि इसको क्रिटिसाइज कर रहा हुँ, हूं तो आपको लगता है कि लेफ्ट क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। आपको तो पता ही होगा आपको। हुँ, हुँ, मैं आई एम लुकिंग फॉर सम अदर पोजीशन, समझ रहे हैं ना? व्हाट्स जो रॉन्ग इन जो दिस सुनिए देन? सुनिए हुँ, सुनिए ना, हुँ, तो उसमें लेफ्ट बोल के यही है आज के तारीख हुँ, में। हाँ, तो मैं कुछ और ये कर रहा हूँ। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। हुँ, एक तो मैंने आपको बोला, हुँ। वैसे मैं आज आने से पहले ना, एक चीज बोलना चाह रहा था आपको हाँ जी, इंटरव्यू से पहले, हाँ। कि आप पूरा एकदम एज ए स्ट्रिक्ट इंटरव्यूअर आप मुझे इंटरव्यू कीजिएगा। रोस्ट करना है? हाँ, तो आपने अभी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने फिर एक घूंट कॉफी भी पी लिया, खुश होके। मीठा, हाँ? खुश होके। तो नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ हुँ। कि इसमें नया कुछ भी नहीं है। वही तो आपको मैंने इतना बार आप बोला। आप ये सुनिए ना, ये एक पैटर्न है इंडियन पॉलिटिक्स, हम लोग मैं देखेंगे ना। समझ गया उस पैटर्न को। हाँ, हुँ, तो जब पैटर्न क्लियर है, हुँ, अब ये सवाल आप उठा सकते हैं कि ये फिर कहाँ उस पैटर्न को चैलेंज कर रहे हैं। हुँ, क्या चैलेंज कर रहे हैं या उसी को रिपीट कर रहे हैं? अगर हुँ, चैलेंज कर रहे हैं हुँ, तो हम लोगों को वो देखना पड़ेगा कि हुँ, कहाँ चैलेंज कर रहे हैं, कि नहीं नहीं ये तो नया चीज है, ये तो केजरीवाल 2.0 नहीं है। हुँ, अगर केजरीवाल 2.0 है हुँ। और अगर आप मुझे रोस्ट करके आप चाहते हैं कि नहीं। जबरदस्ती 2.0 में आना नहीं, है, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर मैं फिर आप लोग फिर किस बेसिस पे राघव चड्ढा को आप लोग उसको लताड़ते हैं? तो वो भी आदमी है फिर वो। सही किया, वो भी चला गया कहीं भी, क्योंकि उस टाइम तो आपका वो सब छोड़िए ना, आपका मोदी जी भी तो थे उस एंटी करप्शन मूवमेंट के पार्ट। तो मैं उस एंटी करप्शन मूवमेंट में जाऊंगा तो आज तो मैं बीजेपी के साथ बैठा रहता ना। हुँ, एंटी करप्शन मूवमेंट में कौन कौन था आप ये बताइए। हुँ, मोदी आया कहां से? इसलिए मैंने आपको बोला ना, बीजेपी जो हुँ, पावर में आया इन 2014 हुँ, वाज थ्रू द एंटी करप्शन मूवमेंट। हुँ, इसलिए देखिए बहुत साल तक हुँ, कांग्रेस वुड नेवर कम क्लोज टू एनी ऑफ दिस काइंड ऑफ हुँ, फोरम्स। हुँ, आज भी शायद उसको वो भूत सता रहा होगा, आज हुँ, भी राहुल गांधी दोबारा सोचेगा यार ये सीजेपी, हुँ, ये तो यही सब इसी सब करा के हमको हटाया था हुँ, कांग्रेस को, तो इसी टाइप का फॉर्मेशन हटाया है ना। हुँ, तो देखिए क्या हो रहा है कि यानी कि एक देयर इज अ ओवरऑल क्राइसिस इन हुँ, ऑल डेमोक्रेसीज। हुँ, जैसे नेपाल का तो आपको पता ही है, जैन जी का क्या हुआ वहाँ हुँ, पे, वहाँ भी यही था, जो भी एक्सिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज है ना,
और क्या हो रहा है कि ये जो इस टाइप का फोरम कोई भी आता है ना, हम्म, इंडिया का मैं बता रहा हूँ, नॉट हम्म, नेपाल, नेपाल में जेनजी का न्यूज इसलिए इतना बड़ा हुआ और हम लोग सब नोटिस कर रहे हैं क्योंकि वहाँ जो यूथ का उबार हुआ जिसको जेनजी बोलते हैं, हम्म, वो जाके फिर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी में सेट नहीं हुआ। हम्म, इंडिया में वो एक्सपीरियंस रहा है। हम्म, यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टीज इतना बड़ा बड़ा एम्पायर चलाता है आदित्य जी, हम्म, ये बहुत बड़े बड़े एम्पायर, पॉलिटिकल पार्टीज बड़ा बड़ा एम्पायर है। आप उनका लोकसभा एमपी नहीं देख के ना राज्यसभा एमपीज अगर देखेंगे तो समझ आएगा वो। तो आपको समझ में आएगा हम्म, कि व्हाट काइंड ऑफ मनी वी आर टॉकिंग अबाउट। ह्यूज मनी दे मैं बाई। एग्री करता हूँ आपसे। अगर आपको लगता है कि हम लोग पूंजीवादी इस व्यवस्था में नहीं रह रहे हैं, हम्म, यहाँ तो समाजवाद है, तो फिर अलग बात है, हम्म, लेकिन ये खरीदा जाता है। हम्म, और वही एक्यूजेशन वाम के लोग बीजेपी को लगाते हैं कि बीजेपी सबको खरीद लेता है। हम्म, तो बीजेपी खरीद रहा है तो हम्म, बाकी लोग भी खरीद रहे होंगे ना, पैसा मिला तो खरीदेंगे। हाँ? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंडिया में जो पैटर्न है वो ये है कि दीज काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स गेट एब्जॉर्ब्ड कंप्लीटली। दूसरी बात है, मैंने रोहित वेमुला का बात किया इसमें। देखिए एक चीज मैं आपको मेरी बताता आप हूँ। एक चीज का सर जवाब नहीं, दीजिए पहले। हाँ, मैं रोहित वेमुला पे आएंगे, मैंने नहीं रोहित आपको। वेमुला पे नहीं, उसके थ्रू मैं कुछ और बात बोलना हाँ चाह जी, रहा हूँ, लेकिन आप पूछिए। आप हाँ, कंटिन्यू करें, मैं आप ये बोल रहा हूँ कि एनीवेज वो आई आई कांट रिमेम्बर दैट। आप हाँ, बोलिए। हाँ, सॉरी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हाँ, जब भी आपने एक बात कही, इस देश में बहुत ज्यादा गुस्सा है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, हाँ। वो गुस्सा चैनलाइज नहीं कर पा रही ओपोजिशन पार्टी। नंबर एक, कोई भी मैं ओपोजिशन। एक मिनट यहाँ रोकूंगा एक मिनट, आपको। नहीं, क्वेश्चन नहीं, तो पूरा होने दो नहीं, सर। नहीं, 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 इसमें आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हाँ, बीजेपी के खिलाफ। नहीं, नहीं, शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं चैनलाइज। हम्म, ये चैनलाइज जो शब्द है हम्म, ना, हम्म, मुझे नहीं लगता है कि ये लोग चैनलाइज कर रहा है, या अगर चैनलाइज भी कर रहा है तो भी उसमें दिक्कत है कि ये देखिए, अगर मतलब क्या क्या ऐसा मूवमेंट्स है जिसको ये चैनलाइज कर रहे हैं, अगर आपको मैं हम्म, पूछूं। हम्म, हाँ, हम्म, या आप अगर मुझे पूछेंगे कि हम्म, क्या क्या मूवमेंट से चैनलाइज कर रहे हैं, हम्म, एक तो गुस्सा है लोगों में। हम्म, अब वो भी बहुत जनरल एब्स्ट्रैक्ट चीज हो जाता है हम्म, गुस्सा, लेकिन गुस्सा किसका है, हम्म, कहाँ कहाँ है, हम्म, वो तो ये तो सही में रियल में घटित होता है ना ये सब। हम्म, तो वो हम लोग जैसे उसको गिन नीट सकते एग्जाम हैं। का है। हाँ, नीट एग्जाम का हाँ। है ना। हम्म, तो ऐसा आप बहुत सारा गिन सकते हैं हम्म, ना। नीट एग्जाम तो ऑफ कोर्स इट इज अ हम्म, मतलब उस लेवल पे कि हम्म, हम लोग एक डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, एक ऐसा काम कर सकते हैं कि जैसे नीट एग्जाम हुआ, हम्म, एक गुस्सा है वो। हम्म, लेकिन जैसे अगर आप देखेंगे किसानों का गुस्सा है, हम्म, आप ये मानेंगे कि हम्म, स्टूडेंट का नीट वाला पेपर हम्म, लीक वाला गुस्सा और किसानों का गुस्सा थोड़ा अलग अलग है, हम्म, क्वालिटेटिवली उसमें अंतर है। बिल्कुल है। नोएडा में जो वर्करों ने जो किया वो भी गुस्सा है, हम्म, लेकिन वो थोड़ा अलग है। या अग्निवीर वाला जो गुस्सा है, हम्म, हाँ, हम्म, वो अलग है। यानी कि एक इस टाइप का मतलब ऐसा तो कैटेगराइज नहीं करना चाहिए, लेकिन जस्ट फॉर हम्म, पर्पजेस ऑफ आवर डिस्कशन हम्म, अगर हम बोलते हैं कि कुछ कुछ मिडिल क्लास इशू अगर हम बोलते हैं, हम्म, जैसे नीट वाला पेपर लीक है, मिडिल क्लास इशू, हम्म, ठीक है। मुझे बैंक में जाके बहुत बार केवाईसी भरना पड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मिडिल हम्म, क्लास इशू है हम्म, ना। इस टाइप का एक, या अभी जो ये भरना पड़ता है ना पेट्रोल में, वो आ रहा है गडकरी जिसमें मिले हुए हैं, वो डालना पड़ता है ना पेट्रोल एथेनॉल, में, एथेनॉल। एथेनॉल। हम्म, एथेनॉल वाला इशू जेन्युइन इशू है। हम्म, एथेनॉल को लेके इतना गुस्सा है लोगों में, हम्म, बहुत गुस्सा है, ठीक है ना। हम्म, तो वो भी है। तो इस हम्म, टाइप का एथेनॉल वाला हुआ, नीट एग्जाम वाला हुआ, हम्म, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो बच्चे मर गए डूब के हम्म, दिल्ली के अंदर में, हैं। हम्म, और ये पेपर लीक सिर्फ ये नहीं है, नीट हम्म, उत्तराखंड में हुआ था पेपर लीक, बिहार में बहुत हो रहा है ये, हम्म, हैं? तो इस टाइप का इश्यूज जो एक मिडिल क्लास टाइप का लगता है, जो वो लीक हो भी सकता था, अगर लीक नहीं होता तो लगता था कि एवरीथिंग इज फाइन। सर आपने मेरी नहीं, बात नहीं, का नहीं, जवाब नहीं, नहीं नहीं, दिया। नहीं, आप थोड़ा समझिए इस चीज को। अगर लीक नहीं होता हम्म, देन व्हाट, एवरीथिंग वाज फाइन, देन धर्मेंद्र प्रधान इज द बेस्ट दिस थिंग। तो दूसरा वाला जो मुद्दा है, जैसे वर्करों का मुद्दा, क्योंकि वर्कर जो गुस्सा बोल रहे हैं ना, गुस्सा तो वहां वर्कर ने जो दिखाया, हम्म, जो निकल के वो बिल्कुल सब हम्म, तोड़फोड़ कर दिया उन्होंने, हम्म, है ना। क्योंकि इतना हम्म, शोषण हो रहा है उनके ऊपर। हम्म,
तो ये वाला नीट पेपर लीक का ऐसा लग रहा है कि पेपर लीक नहीं होता तो सब ठीक था, लेकिन ये वर्कर वाला में वो नहीं था, इट वाज एंड्योरिंग प्रॉब्लम। ओके। तो अक्सर इस टाइप का जो फोरम्स जो आते हैं, सीजेपी हम्म, वाला जो उस टाइम एंटी करप्शन मूवमेंट वाला, वो उस टाइप का मुद्दा उठाते हैं ना, जो पेपर लीक वाला आइडियल है उनके लिए, कि आपको डीपर स्ट्रक्चर्स के बारे में भी कुछ नहीं उठाना है, और जनरल बात आप कर सकते हैं कि देखो जनता में गुस्सा है कि पेपर लीक हुआ। तो इट इज वेरी क्लासिक केस, क्लासिक केस ऑफ कुछ नहीं बोल के भी आप सब कुछ बोल रहे हैं। ये जो तरकीब है, ये एक आर्ट है, और उसका कदर करते हैं, तो ये आर्ट ये कर रहे हैं। मैं आपसे दोबारा एक ही सवाल कर रहा हूँ कि ओपोजिशन पार्टी इस देश की जो है वो जनता के गुस्से को इलेक्टोरल में तब्दील क्यों नहीं कर पा रही है? मेरा एक क्वेश्चन तो ये है। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर ह्यूमर के जरिए, जोक के जरिए, पॉलिटिकल सटायर के जरिए कोई रेजिस्टेंस कर रहा है इस पर्टिकुलर रिजीम के अंदर में, तो उसमें गलत क्या है? तीसरी बात ये है कि अगर आप इस चीज़ को, अगर नहीं, आप इस चीज़ को जोक मानते हैं या एक सीरियस वार्निंग मानते हैं? वो तो आप वार्निंग तो आप मानते ही नहीं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके तरीके से हो रेजिस्टेंस। ये तीन मेरे अलग अलग क्वेश्चन हैं। नहीं इसमें ये है ना, जो आपका जो सेकंड क्वेश्चन जो है कि ये जोक है या सीरियस ये है, सेकंड हाँ कि अगर ह्यूमर के थ्रू, जोक के हाँ, थ्रू कोई पॉलिटिकल रेजिस्टेंस कर रहा है या नहीं ये दोनों रेजिस्टेंस है, कर, ये दोनों ये है। रेजिस्टेंस कर रहा देखिए है, तो देखिए उसमें देखिए, गलत सीरियस क्या है? सीरियस हाँ रेसिस्टेंस, हाँ। सीरियस रेसिस्टेंस जो होता है ना, हम्म सीरियस रेसिस्टेंस भी जोक के थ्रू होता है। हाँ, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है ना। तो वो तो देखना पड़ेगा ना आगे क्या है। अब यहाँ बैठ के कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते हैं कि ये यही होगा। हो सकता है कि जो अब मैंने पैटर्न बताया आपको उसको वो तोड़ेगा, हो सकता है नहीं तोड़ेगा, तो पर है आप ना। तोड़ने तो आप क्यों चाहते हो कि तोड़ तो तोड़? वो तो आगे देखना पड़ेगा। लेकिन आप और मेरा ये सवाल, ये हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि वो पैटर्न रिपीट ना हो, ओके। कि फिर दोबारा जिस ढंग से बीजेपी आया है ना, कि वो जो मिथ ऑफ सिसिफस नहीं है आप वो बहुत वेग आइडिया की बात कर रहे हो हाँ, सर। अब वेग बहुत आइडिया। आप बहुत वेग आइडिया। मैं बताता हूँ आप क्यों वेग। बीजेपी कैसे आया, एंटी करप्शन मूवमेंट के थ्रू मैं आया, समझ आप इसको गया। वेग बोल रहे मैं हैं। इसको नहीं कह रहा वेग आइडिया। आप आप ये कह रहे हो कि ये दोबारा वही होएगा, वही नहीं पैटर्न के कैसे थ्रू आता होएगा, है। नहीं 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 नहीं, वो अगर देखना पड़ेगा। अगर ये वही पैटर्न के थ्रू नहीं आता है नहीं तो होएगा कैसे बोल सकते हैं हम, वो तो देखना पड़ेगा ना। वी डोंट नो, है ना। आप इसको जोक लेकिन मानते हो अभी या तक वार्निंग मानते हो? आई डोंट नो हु एम आई, मुझे उनका थोड़ा इनसाइड इंफॉर्मेशन है। नहीं, लेकिन जो मुझे जो एज ए सिटीजन। ऊपर जो लगा, मैंने वही बताया आपको। देखिए अब इसमें दूसरा एक और चीज है। एक तो पैटर्न का बात बताया मैंने, दूसरा मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जैसे इन्होंने उस टाइप का उठाया है मुद्दा, मतलब ऐसे इन्होंने मुद्दा उठाया कि नीट एग्जाम जो कैंसिल हुआ है उसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। बहुत, वो तो देखिए वो तो बिल्कुल सही बात है। अब उसको लेके क्यों हम यहाँ माथापच्ची करें, है ना। ठीक। वो तो उसमें है ना। तो देखिए इसलिए ये होता है, देखिए इंडिया में यही हो रहा है ना कि इस टाइप का एक फोर्स आ जाता है, फिर सबको फिर ये फोर्स करता है कि अब तुम पोजीशन लो, तुम इसके साथ हो कि नहीं। तो एक कोअर्सन टाइप का, यही पावर में बोल रहा था, यही पावर यूज होता है। फिर सबको फिर ब्लैकमेल किया जाता है, पूरा प्रोग्रेसिव सेक्शंस को, जो आप लेफ्ट बोल रहे थे, लेफ्ट को, कि तुम कैसे नहीं जुड़ोगे हमारे साथ। तो नहीं, इसलिए आप उस टाइम सब लोग जुड़ गए थे। योगेंद्र यादव से लेके प्रशांत भूषण सब जुड़ गए थे, अपॉर्चुनिस्टिक क्योंकि इस ढंग पॉलिटिक्स से भी जो तो कुछ होती है सर। आपका जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना, लॉजिक है, उसमें भी वही है। तो ये लोग कर रहे हैं तो क्या क्या गलती, क्या कोई दिस नो हार्म, तो क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे। अच्छा ही तो बोल रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना नहीं, चाहिए, मैं तो ये आप क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे, आपको सपोर्ट करना चाहिए। ये जो स्वीट टॉक जो है, मैं ये ये स्वीट कह ही नहीं पॉइजन रहा। है। देखिए मैं देखिए ये ये कह ही नहीं रहा, ये देखिए आप कह देखिए रहे हो। देखिए ये क्या है ना, ये क्या किस चीज को इंगित कर रहा है, ये वही कि वही पैटर्न रिपीट हो रहा है पूरा। क्योंकि आपको इंटरेस्ट ये नहीं है कि भाई जो सही में ग्राउंड लेवल में जो लोग सिर्फ गुस्सा नहीं कर रहे हैं,
अपना इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं लोग। हाँ, वो आपको नहीं दिख रहा है।